तोरब भाई तिलु भरी भूमि न सके छड़ाई। किसको ऐसा लाभ अच्छा नहीं लगता? जगत में उसकी कीर्ति होती, जानकी जी उसके गले में जयमाला डालती, परंतु भगवान शंकर के धनुष को चढ़ाना तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर कोई हिला नहीं सका। अब मुझे ऐसा लगता है कि पृथ्वी में कोई ऐसा वीर ही नहीं रह गया। अब जनी को माखे भट मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजहुआस निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि वैदेही विवाहू। अब कोई ऐसा महाबली वीर नहीं बचा। जाओ सब अभिमान छोड़ करके अपने अपने राज्यों को चले जाओ। मैं जान गया पृथ्वी में कोई सूरवीर नहीं है। आशा छोड़ो, अपने अपने घर जाओ। मैंने समझ लिया ब्रह्मा ने सिया जी के विवाह की रचना ही नहीं की। यदि मैं ऐसा जानता कि कोई धनुष उठाने वाला नहीं तो मैं ऐसा प्रण नहीं करता। पर मैं प्रण नहीं छोड़ सकता, क्योंकि अगर प्रण छोड़ता हूं तो मेरे सुकृतों का नाश हो जाएगा। जो एक बार प्रण करके, कसम खाकर, प्रतिज्ञा करके तोड़ देता, उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब क्या करूं? मेरी लाडली सिया कुंवारी ही रह जाएगी। व्यथित हो गए जनक जी। सुकृत जाई जो पनु परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहु का करऊं। जो जन त्यों बिनु भट भुवि भाई, तो पनु करी हो त्यों न हसाई। यदि मैं ऐसा जानता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई तो कभी ऐसा प्रण ही नहीं करता, अपना उपहास नहीं कराता इस रंगभूमि पे। जनक जी उदास हो गए। सब सभा सन्न, जनकपुर की नगर नारियां बड़ी व्यथित हो रही हैं। लक्ष्मण जी की भाव चढ़ गई। जनक जी के वचन सुनकर ओठ फड़कने लगे, लाल नेत्र हो गए, पर वहां से कुछ बोल नहीं सकते थे क्योंकि प्रभु विराजमान हैं। फिर भी रहा नहीं गया, उठे, विश्वामित्र जी के चरणों में सर नवाया और राम जी के चरणों में सर नवाया और कहा, जनक, जहां रघुनाथ जी बैठे होते वहां ऐसे शब्द नहीं बोले जाते जैसे तुमने बोल दिया। हमारे प्रभु के विराजमान होते हुए तुमने कह दिया पूरे भूमि में कोई ऐसा सूरवीर नहीं। सुनो, मैं अभिमान से नहीं कहता, भगवान को साक्षी करके कहता हूं, अगर हमारे प्रभु का इशारा हो जाए तो संपूर्ण ब्रह्मांड को कांचे घड़े, मिट्टी का जैसे कच्चा घड़ा होता है ऐसे तोड़ दूं। तुम धनुष की बात कहते हो? इस ब्रह्मांड को ऐसे गेंद की तरह उठाऊं, कच्चे घड़े की तरह तोड़कर मसल दूं। ये पुराना अजगो की तुम बात क्या करते हो? सुमेरु पर्वत जो 4 लाख योजन का है, मूली की तरह उखाड़ कर अभी तोड़ दूं। वचन साक्षी भगवान है, अगर ये आदेश कर दे तो अभी। ये बेचारा पुराना धनुष जिसको लेकर तुमने ऐसी बात कर दी, जहां हमारे प्रभु सभा में विराजमान है, तुमने ऐसी बात कह दी। प्रभु आप आज्ञा कीजिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इनको दिखाऊं कि वीरता किसे कहते हैं। अरे इस धनुष को कमल की डंडी की तरह लेकर 100 योजन एक सांस में भाग सकता हो। कमल की डंडी तोड़ने में जैसे समय नहीं लगता, ऐसे अजगों को तोड़ डालूं। हमारे प्रभु विराजमान, उनके प्रताप को तुमने नहीं जाना। बरसाती छत्ता कुकुर मुत्ता की तरह धनुष को तोड़ दूं अभी इसी क्षण। लक्ष्मण जी का विकराल रूप। तोरऊ छत्रक दंड जिमी, तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रभु पद शपथ, कर न धरो धनुभात। मैं आपके चरणों की कसम खा के कहता हूं, बरसाती छत्ते जो ऐसे प्रकट होते, कुकुर मुत्ते जो बिल्कुल कोमल, ऐसे इस धनुष को तोड़ दूं, ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की तरह मसल दूं। एकदम आवेश। मैं शपथ खा के कहता हूं, ऐसा ना करूं तो जीवन में कभी धनुष बाण पर स्पर्श नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा।
पृथ्वी कांपने लगी जब लक्ष्मण जी आवेश में दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, राजाओं के पसीना आ गया। लक्ष्मण छोटे राजकुमार लाल लखन लाल के वचन सब बड़े बड़े जितने बैठ सब के पसीना आ गया। जानकी जी के हृदय में शीतलता पहुंची कि अभी तक छोटे राजकुमार का तो परिचय ही नहीं जाना था कि ऐसे है। अब हृदय में शीतलता हुई। विश्वामित्र जी ने इशारा किया, राम जी ने नेत्र मिलाए लक्ष्मण से पास में, शांत शांत मुस्कुराते हुए विश्वामित्र जी लक्ष्मण बैठो, बैठ जाओ, शांत बैठो। इसीलिए कृष्णावतार में कहा भाई आप पीछे आना, पहले हम जाएंगे, क्योंकि हम छोटे होते कुछ कर नहीं पाते, आप हमें रोक देते। तो बलराम जी बन करके ये भगवान शेष जी हैं जिनकी गोद में भगवान श्री हरि निरंतर शयन करते हैं। जहां जहां अवतार भगवान लेते, ये सदैव उनके सुख संपादन के लिए अवतार लेते हैं। लक्ष्मण जी शांत होकर के बैठ गए। विश्वामित्र जी ने मधुर वाणी में कहा, उठहु उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। हे राम उठो, जाओ, जनक जी के हृदय का संताप दूर करो और भगवान महादेव जी के धनुष को भंग करो। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछूर आवा। उतरे गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। न कोई हर्ष है न कोई विषाद है। ठाढ़े भय उठी